वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो माय फ्रेंड, आज हम आपको लाइव टेस्ट का आपको सॉल्व कराएंगे, जो कि क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ईएमएफ इन ए सर्किट। ईएमएफ मीन्स होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बोल रहा है ईएमएफ इन ए सर्किट, एक सर्किट में ईएमएफ है तो ईएमएफ क्या मेंटेन करता है? तो ऑप्शन है इंक्रीज सर्किट रेजिस्टेंस, डिक्रीज सर्किट रेजिस्टेंस, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, नन ऑफ दिस। तो क्या करता है, किसी सर्किट में जब ईएमएफ मौजूद रहेगा तो वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा ये, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज 4 देन द सब्सटेंस इज यूजुअली। यदि किसी परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो पदार्थ आमतौर पर है। बोल रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 4 है। तो हमको इसमें याद करना पड़ेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 रहने पर क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा या फिर मेटल होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 रहता है तो मेरा क्या होता है, सेमीकंडक्टर। सेमी लेस देन 3 रहेगा, 4 से अगर नीचे रहेगा 1 2 3 तो क्या होता है मेरा, कंडक्टर। अगर 4 से ज़्यादा होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 4 से ज़्यादा रहे तो क्या होता है मेरा, इंसुलेटर। ओके, तो पूछ रहा है यदि किसी परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो कौन सा मटेरियल होगा? तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 रहता है तो मेरा सेमीकंडक्टर होता है। ओके, और जब 4 से कम रहेगा 1 2 3 तो कंडक्टर, और 4 से ज़्यादा रहेगा 5 6 7 तो इंसुलेटर के रूप में काम करता है। ओके, तो 3 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ ऑर गेट इज लो व्हेन। यानी ऑर गेट का जो आउटपुट है वो मेरा लो है, तो लो होने पर मेरा क्या होता है, तो इनपुट में मेरा क्या होगा? अगर ऑर गेट का आउटपुट लो होगा तो इनपुट क्या होगा? तो मेरा इसमें क्या होता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये मेरा आउटपुट हो गया। बोल रहा है कि आउटपुट में मेरा लो मिल रहा है यानी 0 मिल रहा है, तो इनपुट क्या होगा? तो इनपुट क्या होगा मेरा, ऑल इनपुट आर लो, यानी सभी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 0। लेकिन अगर यहाँ पर सभी इनपुट हाई रहता है, एक भी इनपुट हाई या सभी इनपुट हाई, तो मेरा आउटपुट हाई मिलता है। यहाँ अगर 0 है 1 है तो यहाँ मेरा क्या मिलेगा, 1। यहाँ 1 है तो यहाँ मेरा क्या मिलेगा, 1। यानी और गेट में क्या होता है, अगर सभी इनपुट लो है तो आउटपुट लो मिलेगा, लेकिन एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट मेरा हाई मिलेगा। यानी सभी इनपुट हाई होने पर भी आउटपुट हाई, एक भी इनपुट हाई होने पर आउटपुट हाई, लेकिन सभी इनपुट लो होने पर आउटपुट लो मिलता है। इसी का उल्टा होता है नॉर गेट। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा है 4 नंबर, लुमिनस एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब इज। फ्लोरेसेंट ट्यूब का लुमिनस एफिशिएंसी क्या होता है? एक फ्लोरेसेंट ट्यूब का ल्यूमिनस एफिशिएंसी कितना होता है? तो फ्लोरेसेंट ट्यूब का ल्यूमिनस एफिशिएंसी कितना होता है, 60 से 65 ल्यूमेन। ये याद करने वाला है, और ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देते रहता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब का देगा, सोडियम वेपर लैंप का, सभी का देते रहता है। तो कितना होगा फ्लोरेसेंट ट्यूब का, 60 से 65 ल्यूमेन पर वाट। ओके, अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। एक तरल में विद्युत प्रवाह के कारण होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जब एक लिक्विड से गुजरेगा, मेरे पास लिक्विड है,
लिक्विड है ये मेरा क्या है, लिक्विड। ये पॉजिटिव निगेटिव दो इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रिक करंट जब लिक्विड से होकर गुजरेगा तो इसका क्या कारण है, तो इसमें क्या होता है, दो आयन होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों आयन के कारण मेरा क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है लिक्विड में। यानी लिक्विड में विद्युत का प्रवाह मेरा पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन दोनों के कारण होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड। किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, यानी लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये मेरा ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, अगर ये लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट का में मेरा दो इलेक्ट्रॉन है जिसे हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज लेस देन 4 दिस सब्सटेंस इज वैलिड। तो अभी हम आपको एक क्वेश्चन इसी आधारित पर था, तो उसमें बताया था आपको कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होता है तो क्या होता है, कंडक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, कंडक्टर। यानी 1 हो 2 हो या 3 हो, यानी लेस देन 4 तो क्या होगा मेरा सब, कंडक्टर। ओके, अगला क्वेश्चन है, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन। यानी 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू कितना होता है, तो 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए, इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, स्केलर और वेक्टर कोई भी हो सकता है या एक तरह का नंबर है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है मेरा, स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है बार बार, इसलिए याद रखिए इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पोल शो इन ए डीसी मशीन। निम्नलिखित में से कौन सा डीसी मशीन में पोल शो का कार्य नहीं है। तो डीसी मशीन में जो पोल शो होता है, पोल शो का क्या काम होता है और कौन सा काम नहीं होता। तो पहला ऑप्शन है दिस सपोर्ट द फील्ड कॉइल। तो पोल शो क्या करता है, जो मेरा फील्ड कॉइल रहता है, फील्ड कॉइल हम कहाँ पर रखते हैं, पोल में। अब पोल शू जो आगे वाला भाग होता है वो मेरा क्या होता है, पोल शू। अगर मेरा ये पोल है तो ये वाला जो मेरा भाग है ये क्या होता है, पोल शू। ओके, ये वाला भाग मेरा पोल शू है, ये मेरा पोल है। इसमें क्या रहता है, वाइंडिंग लिफ्टर रहता है। तो फील्ड वाइंडिंग ये हो गया। तो फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट करने के लिए काम करता है, तो ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन है द रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। तो ये भी सही है कि मैग्नेटिक पाथ का जो रिलक्टेंस है उसको कम करता है, रिड्यूस करता है। तीसरा ऑप्शन है टू सेपरेट आउट फ्लक्स फॉर बेटर यूनिफॉर्मली। यानी यह क्या करता है, एक तरह से जो पोल्स है वो सेपरेट करता है, बाहर का जो फ्लक्स है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन है टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस। तो ईडी करंट काम नहीं कर पाता, यानी पूछ रहा निम्नलिखित में कौन सा डीसी मशीन का पोल शू का कार्य नहीं है। तो ये ऊपर वाला तीनों काम करता है, और ईडी करंट लॉस न ईडी टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस, यानी ईडी करंट को कम करने का काम नहीं करता। ईडी करंट कम करते हैं किस चीज़ से, तो इसमें जो बाइंडिंग होता है उसको फील्ड बाइंडिंग हो और आर्मेचर बाइंडिंग होता है। तो ये दोनों बाइंडिंग को देखते हुए ईडी करंट कम करने के लिए जो मेरा आर्मेचर कोर होता है उसको थिकनेस यानी पतला पतला प्रयोग करते हैं आर्मेचर कोर का। ओके, तो इससे मेरा ईडी करंट कम होता है। तो ईडी करंट कम इससे नहीं होता, तो ये गलत है।
अगला मेरा क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है तो पदार्थ आमतौर पर है। तो अभी ये क्वेश्चन तीनों आ गया। 4 से अधिक रहेगा तो क्या मेरा होता है, इंसुलेटर। ओके, यानी 5, 6, 7, तो मेरा क्या हो गया, इंसुलेटर। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है, पीवीसी स्टैंड फॉर। तो पीवीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, द इलेक्ट्रिक करंट इन ए डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग ए गैस इज ड्यू टू। एक गैस युक्त डिस्चार्ज ट्यूब में विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है। तो गैस ट्यूब, उधर क्या क्वेश्चन पूछा था मेरा कि लिक्विड में, तो लिक्विड में क्या हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव आयन दोनों के कारण। तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में भी सेम होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन दोनों के कारण, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन बोथ होता है। जैसे लिक्विड में क्या हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव आयन, तो पॉजिटिव और निगेटिव आयन नहीं होता, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन होता है। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो मेरा क्या है, लिक्विड के लिए है। जो ऑप्शन नंबर 3 है ये मेरा लिक्विड के लिए है। ये ऑप्शन नंबर 4 जो मेरा है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, गैस डिस्चार्ज ट्यूब के लिए इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में रहा, द मास ऑफ प्रोटॉन इज, खाली स्थान द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो मास प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, यानी प्रोटॉन का जो मास है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कितना गुना होता है। तो कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1840 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के बराबर होता है। 1845, किसी एग्जाम में कभी कभी 1845 भी देगा। ओके, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछ रहा है, प्रोटॉन का मास पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, तो कितना होता है, 1845। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछता है प्रोटॉन की अपेक्षा, क्या होता है, 1/1845। ओके, अगला क्वेश्चन है, परमानेंट मैग्नेट आर नॉर्मली मेड ऑफ, यानी परमानेंट मैग्नेट किस चीज का बनता है। तो आपको मैग्नेट चैप्टर हम बताए थे, तो उसमें जो क्लास किया होगा उसको मालूम होगा। परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है मेरा, एक होता है एल निको, एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट, एल निको के रूप में हम प्रयोग करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, बुकुल्स रिले कैन बी स्टोन डाउन, यानी ट्रांसफार्मर में जो बुकुल्स रिले होता है, वो बुकुल्स रिले कौन सा ट्रांसफार्मर में प्रयोग करते हैं, एयर कूल्ड में करते हैं, बेल्डिंग ट्रांसफार्मर में करते हैं, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में करते हैं, या चॉइस 4। तो जो ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम बुकुल्स रिले प्रयोग करते हैं। एयर कूल्ड में बुकुल्स रिले प्रयोग करने का कोई कारण नहीं है। एयर कूल्ड तो बाहर प्रकृति से एयर हो जाता है, तो उसमें कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन जो ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम बुकुल्स रिले प्रयोग करते हैं कुछ, क्योंकि ऑयल जो अंदर होता है वो हीटिंग होता है, हीटिंग होने के कारण गैस बनाता है। अगर ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा गैस बनाएगा, तो बुकुल्स रिले उससे हमको सहायता प्रदान करता है। तो ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर मेरा बुकुल्स रिले के द्वारा पता चलता है दोस्त के बारे में। तो ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में हम बुकुल्स रिले लगाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में रहा, द इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, एक मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार फ्लो होता है। तो बेसिक चीज है, जो भी बेसिक पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि करंट किसको हम बोलते हैं, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, यानी जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसी को हम करंट कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन, एक मेटालिक कंडक्टर में विद्युत प्रवाह किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉन ओनली, यानी इलेक्ट्रिक करंट का परिभाषा याद होगा तो ये हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में रहा, द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, यानी इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण फ्लो होता है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज,
यहाँ पर चार्ज आ गया। सिर्फ पूछ रहा है इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण फ्लो होता है, तो यहाँ चार्ज के बात आ गया। तो चार्ज कौन कौन सा मेरा होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज दोनों रहेगा तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 मेरा, ए इंडक्शन मीटर कैन बी हैंडल करंट अप। ये बार बार एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, कितना बार आया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसरो, ये सब में पूछता है। एक इंडक्शन मीटर में कितना तक इलेक्ट्रिक करंट हैंडल कर सकता है, तो कितना होता है 100 एम्पियर। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। लास्ट मेरा क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द यूनिट ऑफ। पोटेंशियल डिफरेंस किसका यूनिट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा किसका यूनिट होता है, वोल्ट का। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, जिसे डिनोट क्या चीज से करते हैं, भी से। तो इसमें मेरा चार्ज है, पावर है, एनर्जी है, नॉन ऑफ द एबव, तो इसमें से कोई नहीं है, तो ये सही है, कोई नहीं होगा। लेकिन अगर वोल्टेज मेरा रहता है यानी वोल्ट रहता है तो मेरा ये करेक्ट होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और आज का क्वेश्चन बहुत ही इजी था, जो भी अटेम्प्ट किए होंगे अच्छा मार्क्स आया होगा। तो इसी प्रकार आप लोग टेस्ट देते रहिए, और जो चैनल में नए हैं वो जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का घंटा दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो भी हम टेस्ट सॉल्यूशन देंगे उससे आपको वहाँ नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चलता रहेगा। और टेस्ट जरूर दीजिए, आपका इम्प्रूवमेंट पता चलेगा कि क्या मेरा इम्प्रूवमेंट है, ज़्यादा है, कम है। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्त, थैंक यू।